हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे। तो इसी श्रृंखला में आज हम करेंगे 2014 का प्रश्न पत्र का हल। तो शुरुआत करें तो उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है वो इसका हमारा करंट से था। 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोगों का प्रतिशत कितना था। तो उस समय 2013 में गरीबी से जो ग्रसित लोगों का प्रतिशत था 53.7 था, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जलान पैनल गठित किया गया था। ठीक है, किन आधारों पर यानी कि किसके लिए गठित किया गया था। तो नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। ठीक है, ये प्रारंभ किया गया था, यानी कि ये समिति बनाई गई थी। निर्धनता दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित थी। तो निर्धनता दुष्चक्र की अवधारणा नर्क से संबंधित थी, रेगना नर्क से संबंधित थी, इन्होंने दिया था। इसमें इन्होंने बताया था गरीबी और गरीबी यानी कि कह रहा है कि जो भी अल्प विकसित देश हैं उनकी गरीबी में दुष्चक्र रहने का कारण यह है कि गरीबी और गरीबी को जन्म देती है और बढ़ावा देती है, इसलिए वो देश हमेशा क्या रहते हैं, वो गरीब रहते हैं। और 2000 यानी 12 से लेकर के 13-14 के इसमें करंट अफेयर के प्रश्न थे, इसलिए उनको जो है अभी सॉल्व नहीं करवा रहा हूं मैं। तो हम उसके बाद वाले जो यानी कि करंट को छोड़ करके प्रश्न है उन्हें कर रहे हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान, साक्षरता भारत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इन्हें सही सुमेलित करना है। ठीक है, यानी कि इनको सुमेलन करना है। तो इनमें है सर्व शिक्षा अभियान 2001 से प्रारंभ हुआ था, साक्षर भारत अभियान 2009 से प्रारंभ हुआ था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये सबसे पुराना है, जो 1986 की शिक्षा नीति आई थी उसमें लागू हुआ था, तो 1987 से लागू हुआ। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। तो हमारा जो उत्तर हो गया 3, 4, 2 और 1। ठीक है, तो 3, 4 और 3, 4 और 1 और 2, 3, 4, 1 और 2। तो डी का होता है, हो जाएगा उत्तर 3, 4, 1 और 2। इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इनमें सुमिलित नहीं है बखीरा, उन्नाव में है, सही है। ओखला ललितपुर, ठीक है, ये सही है। और सांडी ये हरदोई, तो ये हरदोई में नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें कह रहा है कि कौन सा सही सुमिलित है। अच्छा ओके, तो बखीरा जो है ये संत कबीर नगर में है, और ओखला ये गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये ललितपुर में है। ठीक है, तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या है, यानी कि सुमेलित है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुनहरे लंगूर, मरुस्थली बिल्ली और लॉग गिब्बन और एशियाई जंगली। ठीक है, ये विलुप्त प्राय, विलुप्त प्राय, विलुप्त प्राय और अशिक्षित यानी कि असुरक्षित। तो इसमें सुनहरे जो लंगूर हैं वो विलुप्त प्राय सूची में यानी कि इसमें शामिल, इनको सामान्य तौर पर क्या किया गया है, यानी कि शामिल कर लिया गया है। मरुस्थली बिल्ली का नाम से कोई जानवर जो है ना सूचीबद्ध नहीं है। ठीक है, और चीनी मरुस्थली बिल्ली सूची में असुरक्षित श्रेणी में क्या है, बिल्कुल है। तो यहां पर जो हमारा सुमेलित नहीं है वो कौन सा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मरुस्थली बिल्ली ये विलुप्त प्राय, इस तरह का कोई प्राणी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यानी कि व्यापक निच, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निच और आनुवंशिक भिन्नता की कमी। ठीक है, तो ये जो है यानी व्यापक निच, निके यानी जो है ना निके,
ये सब क्या है, नीचे भी जो भी बोलते हैं आप लोग, देखिए ब्रॉड नीचे, ये किसी प्रजाति के विलोपन के लिए क्या नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। बड़ा आकार वाला शरीर भी है, संकुचित नीचे भी है, आनुवांशिक भिन्नता कमी है, ये तीनों क्या है उसके लिए, ठीक है, यानी कि प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी कारक हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो ABC सूचकांक जो है ना स्वास्थ्य से है, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। एजेंडा 21 किस समझौते से है? एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए हैं? तो एजेंडा 20 यानी कि 1 में क्या है, 51 समझौते हुए हैं, यानी सॉरी 5 समझौते हुए हैं, इनमें 5 समझौते हुए हैं। रियो 92 के बाद क्या चीज किया गया था, 50 यानी कि एजेंडा 21 अपनाया गया था। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धन्य स्थान कौन सा है? तो जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट सबसे क्या है, धन्य स्थान है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वना यानी कि वनांतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, ठीक है, तो वनांतर्गत क्षेत्र कितना होना चाहिए, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। वायु दाब सबसे कम होता है कब? ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, वायु दाब सबसे कम होता है क्योंकि गर्म हवा क्या होती है, वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है, वो ये हैं भाबर तराई, मध्य पश्चिमी मैदान, उत्तर मैदान और उत्तर पूर्वी मैदान, विंध्य मैदान, पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, बुंदेलखंड और पूर्वी मैदान, ठीक है, ये 9 हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए हरे पेड़ पौधों को लगाया जाता है जिससे वो क्या कर लेते हैं, ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इनमें समुद्र जो है वो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। मीथेन गैस का उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो धान का खेत जो है वो मीथेन गैस का उत्पादन करता है। नीरी कहाँ स्थित है? तो नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, नागपुर में है, उत्तर हो जाएगा ए। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में अवस्थित है। इन वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, यानी किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, यानी कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, पहले ही इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, फिर इसे जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1955-56 में कर दिया गया। निम्नलिखित में से एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, द्वितीयक प्रदूषक PAN, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या है इसमें ओजोन। तो ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक यानी वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। ओजोन, पराक्साइड, एसिटिल नाइट्रेट, PAN और स्मॉग, ये सब क्या है इसके अंतर्गत शामिल है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये सीधे उत्पन्न होती है, पर्यावरण की क्रिया के द्वारा ये उत्पन्न नहीं होती। तो हमारा क्या हो गया, इसमें द्वितीय कोई प्रदूषक नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क बिल्कुल हाथी है। पेरियार हंगुल, ठीक है, तो हंगुल जो है ये यानी बारहसिंघा के लिए, तो जो यानी कि बारहसिंघा के लिए कौन सा है, कश्मीरी बारहसिंघा भी यानी हंगुल को कहा जाता है। इसमें जो यानी कश्मीर राज्य में पाया जाता है, तो पेरियार में नहीं केरल की तरफ पाया नहीं जाता, तो यही सुमेलित नहीं है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए, ठीक है, ये जाने जाते हैं। तो इसमें जो है ना हमारा बी हो जाएगा उत्तर। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है, ठीक है, किस चीज का? त्वचा के कैंसर का कारण हो सकता है। इसमें है स्लीप एपनिया, एक भयंकर निद्रा रोग है जिसमें लोग क्या करते हैं, निद्रा के में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित हो यानी उनकी हो जाती है, ठीक है, स्लीप सोपनिया।
ठीक है, उनकी जो है ना सांस सोते समय यानी कि कई बार रुक जाती है। ओजोन बायोस्फीयर बचाती है, किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से। जैव विघटित प्रदूषक कौन है? ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा प्रदूषक है जिससे क्या होता है, जैव द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो कौन है? वाहित मल, इसे जीवाणु द्वारा विघटित किया जा सकता है। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो कैथ लैब किस विभाग में होती है? तो कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब पाई जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत दृश्य उपकरणों की सहायता से जो हृदय की जो गति है, ठीक है, धमनियों की जांच की जाती है, जिसमें ईसीजी बोला जाता है, एक्सरे बोला जाता है। ठीक है, दृश्य मॉनिटर, इन सभी चीज क्या होता है, उपकरण होते हैं, उसमें देखा जाता है। सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क की एक संबंधी बीमारी है जो सामान्यतः जिसमें पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? छोटे बच्चों में। ठीक है, ये जो है ना सेरेब्रल पाल्सी, ये छोटे बच्चे क्या होते हैं, ये बीमारी गर्भावस्था या बच्चा के जन्म लेते के समय या 3 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को हो जाती है। कुछ समुद्री जीव एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? इस परिघटना को फास्फोरेंस कहते हैं, उनमें फास्फोरस पाया जाता है, और बायोल्यूमिनेसेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है दोनों। जैसे जुगनू। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो जो मुख्य स्त्री यानी कि है वो है एस्ट्रोजन। 50 वर्ष के बाद क्या हो जाता है? ये समाप्त हो जाता है। जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं का आवास। ठीक है, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वो कौन सी होती है? तो होती हैं इनमें से कोई सी भी नहीं, यानी कि ना तो पांव से यानी कि ली गई सिरा, अग्रहस्त से ली गई सिरा, या सीने छाती के वस्त्र से ली गई सिरा। इसमें कह रहा है कि बाईपास सर्जरी, जो बाईपास सर्जरी यानी हृदय की शल्य क्रिया होती है, इसमें रक्त पहुंचाने वाली जो 3 धमनियों के रुकावट को खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह रुकावट वसा के जमाव के कारण क्या होती है? उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये होती है कोरोनरी धमनी। ठीक है, वो होती है कोरोनरी धमनी। बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार करते हैं किस चीज का? घुटनों के जोड़ों का। ठीक है, घुटने के जोड़ों और कंधे के जोड़ों का उपचार बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग के द्वारा किया जाता है। विटामिन दिए गए हैं, मिलाना है, और कौन सा यानी कि इसमें है। ठीक है, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा 2। तो ए और बी में दोनों में से एक होगा। ठीक है, और इसमें क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो सी में कितना हो गया? 1 हो गया, तो सी में 1 हो गया, तो उत्तर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B12 कितना है? ये कोबाल्ट, और विटामिन यानी कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, तो 4, 2, 4, 1 और 3। पीतल में क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, तो 2, 4, 1, 3 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? व्यक्ति की आधी ऊंचाई। ठीक है, तो जो भी होगा व्यक्ति की ऊंचाई बराबर आधी, बी उत्तर हो जाएगा हमारा, व्यक्ति की आधी ऊंचाई। होमी भाभा निम्नलिखित में से किस चीज का योगदान के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, तो जाने जाते हैं नाभिकीय ऊर्जा से, इसलिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना उन्हीं के नाम से की गई है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकी, कहाँ नहीं चल सकती? निर्वात में नहीं चल सकती। ठोस में, द्रव में और गैस में चल सकती हैं। ठोस में तो सबसे तेज, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में, निर्वात में बिल्कुल नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? ठीक है, तो इसमें ओके, ट्राइनाइट्रोटाइलून बिल्कुल है, TNT। ड्राई यानी डाई नाइट्रो ग्लिसरीन, तो ये भी है, DNG। साइक्लोट्राइमेथिल ट्राइनाट्रामिन, ठीक है, ये भी है। और तो इसका मतलब ये नहीं होगा नाइट्रोक्लोरोफार्म। ठीक है, ये नाइट्रोक्लोरोफार्म क्या चीज होता है? एक कीटनाशक और आंसू गैस में क्या किया जाता है? इसका समान तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसमें कह रहा है कृत्रिम जो उपग्रह है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत प्रमुखतः क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा के लिए लगे होते हैं उसमें सौर पैनल,
तो सौर सेल होते हैं। इनमें से किसमें भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जनरल के पद से 2014 में त्यागपत्र दिया था? तो ये जो है ना यानी करंट के प्रश्न हैं, तो उस समय दिया था, ठीक है, किसने? केसी चक्रवर्ती ने। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या निर्धारित की गई? तो ये 81 ईस्वी निर्धारित की गई है, ठीक है, इसका उत्तर है 81 ईस्वी। लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व का सर्वाधिक फांसी देने वाला देश है? ठीक है, ये है चीन, ठीक है, उस समय 2014 में जो था उसके अनुसार था। और ये करंट का ही लगभग उस समय का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे 16वीं लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो उस समय नियुक्त किया गया था कमलनाथ को। औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमानी की उपाधि दी थी? तो किसको दी थी? जहां आरा को, ठीक है, साहिबात उल जमानी की उपाधि इन्होंने जहां आरा को दिया था। ये इनकी बड़ी बहन थी। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा क्या थी? ठीक है, यानी कि मंगोलों और दिल्ली में यानी कि कहां अंतर था? तो कौन था? सिंध, ठीक है, तो सिंधु नदी तक क्या थी उस समय? सीमा थी। महबूब ए इलाही कौन कहलाता है? ठीक है, तो महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया कहे जाते हैं, ठीक है, इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रेमी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ठीक है, जब बंगाल विभाजन किया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर सर एंड्रू फ्रेजर थे, ठीक है, 1903 से 1906 तक इनका कार्यकाल था। तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, किससे जुड़े थे? इस स्वदेशी आंदोलन के समय, यानी इस स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया, ठीक है, कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है, और यानी इस ग्रंथ की रचना जो है ना 1590 से 1596 के बीच हुई थी। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? ठीक है, यानी बिना बेगार के जो है इसने रुद्रदामन प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? उलेमा लोग कहलाते थे, ठीक है, क्योंकि वे सिर पर क्या करते थे? पगड़ी या पाग पहनते थे, तो उन्हें दस्तार बंदान कहा जाता था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? इसे सौंपा गया था, ठीक है, महात्मा गांधी को। जांच समिति रिपोर्ट लिखने का, ठीक है, गांधी जी को दिया गया था। गांधी जी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ठीक है, तो किसने उठाई थी? शौकत अली ने। 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हुई थी उनकी। गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इन्होंने उठाया था, और मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय क्या किया था? शोक गीत पढ़ा था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए, सही बात है। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया, बिल्कुल सही है। एक गुजराती पत्रिका रफ्तार गोफ्तार का आरंभ किया था इन्होंने, ठीक है, वो भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, ठीक है, तो 4 नहीं, इन्होंने 3 बार किया था, ठीक है, 1986 में और 1993 में और 1906 में, जब उन्हें बुला करके और अध्यक्ष बनाया गया था। तो हमारा गलत हो जाएगा डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, ठीक है, वो कहां और कब हुआ था? ठीक है, तो अधिवेशन अमृतसर में हुआ था
और 1919 में, क्योंकि 1 अगस्त 1920 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेस्या कहा है? ठीक है, तो किस पुस्तक में इन्होंने पार्लियामेंट को बांझ और बेस्या कहा है? तो इन्होंने हिंद स्वराज में कहा है। ठीक है, हिंद स्वराज के अध्याय 5 में इन्होंने संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की आलोचना करते हुए, ठीक है, संसद को बांझ और बेस्या कहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाएं इन्हें काल क्रमानुसार यानी कि वो करना है। बीजी तिलक का निधन, बाल गंगाधर तिलक का निधन 2020, एक अधिवेशन के रूप में जो है अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर 2000 यानी 1919 का अधिवेशन। ठीक है, इसका मतलब है ए सबसे लास्ट में, 1 सबसे लास्ट में होगा, तो ये तीनों में से होगा, चौथा तो हमारा होगा नहीं। अब इसमें सबसे पहला जो है वो कौन सा है? रॉलेट एक्ट अधिनियम पास हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, यानी उसी का तो विरोध हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर क्या हुआ था, ये अमृतसर का अधिवेशन, तो दिसंबर में हुआ होगा ना ये। तो क्या चीज हो गया, हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, 2, 3, 4 और कितना हो गया, 1, तो उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा, 1 ए। अगला है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, सही है। नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, ये भी सही है। फ्रैंक मोरिस, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ठीक है, तो ये जो है ये सुमेलित नहीं है। बीजी तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ठीक है, तो कौन थे? मैक्स मूलर थे। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया? ठीक है, तो कहां? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस के मंच से सबसे पहली बार क्या किया गया? ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। द मैन हु डिवाइड इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रफीक जकारिया। ठीक है, इनकी पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अपनी फांसी से पूर्व निम्न क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा था, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? ठीक है, तो कौन थे वो? राम प्रसाद बिस्मिल। 23 मार्च यानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को क्या किया था? फांसी दी गई थी। ठीक है, और अपनी फांसी से पूर्व राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, ने दूध पीने से मना करते हुए ये कहा था। बिस्मिल ने अन्य साथियों के साथ 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ठीक है, तो किसने कहा था? एलन कैम्पबेल और जॉनसन। एलन कैम्पबेल, जॉनसन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, ठीक है, गांधी और इरविन के बीच में हुआ था, जिससे कि गांधी जी द्वितीय गोल्ड मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। ब्रिटिश लेखक हैं एलन कैम्पबेल जॉनसन, इन्होंने महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। अगला प्रश्न है, इसमें सूची को मिलाना है 1 से 2 में। तो ये आंदोलन है, इनको मिलाना है। विनोबा भावे, बीजी तिलक, अरुणा सफरी, सरोजनी नायडू। ठीक है, इसमें होम रूल, व्यक्ति सत्याग्रह, धरसना रेट और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो सीधा सीधा है अरुणा आसफ अली, भारत छोड़ो, तो किससे संबंधित है? सी जो है वो 4 से संबंधित है, तो सी में 4 कहां पर है? ओके, ए में और डी में। ठीक है, विनोबा भावे व्यक्तिगत आंदोलन सत्याग्रह। ठीक है, ए में क्या हो गया? 2 हो गया, ए में 2 हो गया, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह, बीजी तिलक होम रूल आंदोलन, और यदि बीजी तिलक नहीं होते तो कौन होते? एनी बेसेंट। यही 2 होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। अरुणा सफली भारत छोड़ो, ठीक है, और सरोजनी नायडू धरसना रोल यानी कि धरसना रेट, इससे संबंधित है।
इनमें से अभियुक्तों में से बचाव हेतु काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? ठीक है, नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभान गुप्त या मोतीलाल नेहरू? ठीक है, तो इसका उत्तर है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसमें जो है 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएट ने ट्रेन डकैती की गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह शामिल थे। राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद भी इसमें क्या थे? सम्मिलित थे। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? यानी कि राजा ने या महारानी ने जो भी है सिग्नेचर कब किया था? ठीक है, तो कब किया था? 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, और उसी दिन क्या किया था? बोला गया था कि भारत और पाकिस्तान दो अधिसंख्यक राज्य होंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, एससी बोस। इनमें से किस वर्ष 1947 यानी किसने वर्ष 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में माना था? ठीक है, तो ये कौन थे? ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे। ठीक है, इन्होंने माना था कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के समक्ष समर्पण हो गया था। इन्हें सुमेलित करना है जनजातियां और क्षेत्र है। विरहोर, भूटिया, टोडा और सेंटलीज। तो सेंटलीज आप लोग जानते हैं कहां पर पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार से द्वीप समूह में। यानी डी में कौन सा है? 4 है, सॉरी डी में 1 है, तो डी में 1 ये दोनों, यानी ए और बी में से कोई सा, ए और सी में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब इनमें से किसी एक का निर्धारित कर लीजिए, तो अपने आप हो जाएगा, यानी कि पता। ठीक है, तो बिरहोर कहाँ पाई जाती हैं? झारखंड में पाई जाती हैं, तो 4 तो हमारा ए हो जाएगा। भूटिया कहाँ पर पाई जाती हैं? ठीक है, वो सिक्किम में पाई जाती हैं। टोडा कहाँ पर पाई जाती हैं? तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ठीक है, तो 4, 3 और 1 और 2 हमारा सुमेलित है। इनमें है कौन सा सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न कर रहा है। भगत सिंह, द इंडियन एसोसिएशन, सॉरी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में जो है ना इसकी स्थापना की थी, तो यही वाला ए वाला सम्मिलित नहीं है। सचिन सान्याल, बंदी जीवन। ठीक है, राम शरण दास, द ड्रीम लैंड। भगवती चरण बोहरा, फिलासफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है, ये सुमेलित हैं, ये सुमेलित नहीं है। 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक जिनमें निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? ठीक है, तो किसने? अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद ने 1947 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में प्रस्तुत भारतीय विभाजन के प्रस्ताव इनका समर्थन किया था। इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें यानी इनमें सुमेलित करना है। दशीग्राम, केवलादेव, कान्हा और पेरियार। ठीक है, तो पेरियार कहाँ होगा? केरल में होगा। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, कान्हा और किसली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। दशीग्राम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो दशीग्राम जम्मू कश्मीर 4, यानी ए का 4 हो गया, बी का 2 हो गया, तो 4, 2 और 1 और 3, 4, 2, 1, 3 हमारा उत्तर हो गया। तो ये बहुत इजी सुमेलित था। 4, 2, 1 और 3 उत्तर ए हो जाएगा। विश्व में निम्नलिखित देशों में कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही आरोही क्रम, विश्व की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें यानी रेलवे में आरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी घटते हुए, तो सबसे ज्यादा अमेरिका में, फिर कनाडा, फिर भारत और फिर क्या है? जर्मनी में है। तो हमारा डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार है? व्यापारिक मार्ग। ठीक है, तो यानी कि इसमें है उत्तर अटलांटिक व्यस्तम सामुद्रिक मार्ग है। ये तो नहर है ना। ठीक है, ये बाकी तो सब नहर है। इंटरनेशनल कॉर्प रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिल और ट्रॉपिक्स
ICRIST स्थित है, तो ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये कथन है। भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा करती हैं? वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो इसमें यानी कि ओके, थोड़ा माफी चाहता हूं, मैं गलत पढ़ गया था। इसमें कह रहा यानी भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बिल्कुल डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एंस्चुअरी का करती हैं, यानी ज्वार नदमुख का करती हैं। बिल्कुल सही है। ये छोटे प्रवाह क्षेत्रों और अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की क्या करता है, व्याख्या करता है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करता है, तो रेड क्लिफ लाइन भारत से संबंधित है। ठीक है, तो भारत के आसपास में होगा। तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। 17 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था, इसके कारण उनका नाम दिया गया। ठीक है, रेडक्लिफ। निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? भारत, श्रीलंका, भूटान या पाकिस्तान? ठीक है, तो सर्वाधिक यानी कि नगरीकृत, तो सर्वाधिक नगरीकृत आश्चर्य होगा आप लोगों को, कौन सा है? पाकिस्तान है। यानी कि जहां की जनसंख्या क्या होती है, उसमें नगर में ज्यादा रहती है। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का में उच्चतम लिंगानुपात है? तो लिंगानुपात इनमें से बताना है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो तमिलनाडु का 996 है, आंध्र प्रदेश का 993, मणिपुर का 992, छत्तीसगढ़ का 991। तो इनमें किसका है? तमिलनाडु का है। ठीक है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा ए, तमिलनाडु। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यानी अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है? गाजियाबाद है। ठीक है, तो गाजियाबाद वैसे यानी सबसे ज्यादा यही है, गाजियाबाद ही। गौतम बुद्ध नगर इसमें है, गाजियाबाद में 3,954 व्यक्ति, बनारस में 2,399, लखनऊ में 1,815। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको किससे जोड़ता है? तो इलाहाबाद और हल्दिया। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है और 1986 में इसकी क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। इसमें गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र क्या है? शामिल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर ये गुजरता है। ओके, यहां पर हमें क्या करना है? इनको मिलाना है, विली विली, हरिकेन, टाइफून और वागियो। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और चीन। तो चलिए मिलाइए। विली विली पता है कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो दो, पहले में दो, ये दो, यानी बी डी हो सकते हैं। फिर हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो एक, अभी भी यही साथ साथ चल रहा है। टाइफून, जो टाइफून है वो चीन में आता है, हमारा उत्तर हो जाएगा बी। और बागियो फिलीपींस में। ठीक है, यानी कि ये जो है ना वहां पर आने वाले तूफानों के स्थानीय नाम है। ठीक है, तो विली विली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चीन में और बागियो फिलीपींस में। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 2, 1, 4 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो कौन सा है? जायरे। ठीक है, जायरे यूरेनियम अयस्क के लिए जाना जाता है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है, किसमें आत्मनिर्भर है? तो जापान तांबा में न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि क्या करता है? इसका निर्यात भी करता है। दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? ठीक है, तो किस प्रकार का? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। ठीक है,
जो है यानी कि ये सामान्य तौर पर कई प्रकार का अपवाह तंत्र बनाती हैं, जैसे अमरकंटक और छोटा नागपुर क्षेत्र में गुंबदाकार अपकेंद्रीय अपवाह, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां रेखीय अपवाह तंत्र, ठीक है, और जो है जो पूर्व की ओर बहने वाली है वो क्या है, वृक्षानुमान जालीदार बनाती है, ठीक है। अगला है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, और जानते ही हैं कि निर्वाचन आयोग 3 होते हैं, बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको, राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है 124 के अनुसार, और वो 324 में था। निम्नलिखित में से विषय में से कौन सा क्या है, सही है, ठीक है। इसमें से कोर्ट में क्या करना है, चुनना है। राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, बिल्कुल गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य क्या करते हैं, कार्यकाल समाप्त हो जाता है, सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ठीक है। ये जो है, अब यहां पर जो मैटर आता है वो हमारा सबसे पहली बात आता है कि इसमें पहला सही है और तीसरा सही है, तो 1 और 3 जहां पर होगा सिर्फ वही सही होगा, ठीक है, बिल्कुल। 30 वर्ष नहीं, 25 वर्ष नहीं, 35 वर्ष, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, सी, ठीक है। तो जो है इसमें कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके सदस्यों की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत की संसद में होते हैं कौन, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति क्या है, इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम है, ठीक है। तो कहां पर था, जम्मू कश्मीर में उस समय, ठीक है। निम्नलिखित में से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, तो यूरेशिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, उसकी बात कर रहा है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्टेपीज कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है, वेल्स दक्षिण अफ्रीका का है, स्टेपीज मध्य एशिया या यूरेशिया का है, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका का है, पंपास अर्जेंटीना का है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक जो संबंधों की विवेचना की गई है, यानी कि उनका आर्थिक बंटवारा किसके मध्य किया गया है, तो कौन सा है, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। इसे में तो आता है 280 वित्त आयोग की नियुक्ति, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो कौन थे, VN राव, ये थे संवैधानिक सलाहकार। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, संविधान प्रारूप समिति के सदस्य, ठीक है। तो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य में गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ठीक है। तो इसमें जो है ना, ये दोनों तो थे नहीं, सिर्फ ये क्या थे, एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण अय्यर, ठीक है। इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। और इस समिति में और सदस्य थे KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, DP खेतान। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं थी, योजना आयोग नहीं थी, ठीक है। 15 मार्च 1950 को उसको एक संकल्प के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक होती है, तो कितने दिन, 14 दिन, 61 में है, ठीक है। निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए निर्देशित करता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उनमें तो कौन था, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 किसको करता है,
तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। ठीक है, 32-51 में तो जो है वो है आपका, 32 में मौलिक अधिकार है और 51 के अंतर्गत क्या बोलते हैं, मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है अब 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? ठीक है, तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन माना जाता है। ठीक है, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये जो सीएजी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, प्रतिवेदन, उसकी जांच करता है समिति। सामान्यतः विपक्षी दल का जो यानी कि लोकसभा में नेता होता है वही इसका अध्यक्ष नियुक्त होता है। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो संयुक्त यानी कि स्पीकर करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा डी 108 के अंतर्गत। भारतीय संघ का सबसे बड़ा संघ राज्य है, तो कौन सा है? दिल्ली। क्षेत्र के अनुसार अंडमान निकोबार है और दूसरा स्थान दिल्ली का आता है, जबकि यानी सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, लेकिन जनसंख्या के अनुसार क्या है? दिल्ली है। निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो कौन सा था? इंदिरा साहनी, शंकरी प्रसाद, यानी रुदल शाह, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन कौन था? केशवानंद भारती केस था वो। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि क्या करे वह राज्य में या तो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 6% वोट क्या करता है? प्राप्त करता है। तो ठीक है, उसे या तो फिर क्या होता है, साथ ही साथ उससे संबंधित राज्य में विधानसभा की कम से कम 2 सीटें भी क्या हुई हों? प्राप्त की हुई हों। ठीक है, तो उसे क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त होती है। भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने का सही कालक्रम यानी कि पहचानिए। तो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम। तो आंध्र प्रदेश तो पहले नंबर पर आएगा, तो बी और ए में कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश 1953 के अंतर्गत बन गया था। इसके बाद हरियाणा बना 1966, फिर हिमाचल प्रदेश बना 1971, सिक्किम जो है ये 1975 में बना था। ठीक है, 25वां राज्य था। निम्नलिखित में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है कि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो कितने सदस्य नियुक्त होते थे? 2 सदस्य होते, 331 के अंतर्गत, लेकिन अब इस परिपाटी को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं थी? ठीक है, PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति। तो PVN राव समिति जो है ना इससे संबंधित नहीं थी, बाकी तीनों क्या थी? इसी संबंधित हुए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। तो गाइस ये था 2014 का प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया गया। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ ये भी बताइए कमेंट करके कि हमारा प्रयास कैसे लग रहा है, और जो हम लोगों के पास यानी वो मटेरियल है उसी से हम आपको क्या करवा रहे हैं, जो इसका हल प्रश्न पत्र है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, तो यदि कोई कमी हो तो आप लोग ज्ञानी जन हैं, माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई क्षेत्र से कीजिए। ऑल द बेस्ट।